प्रॉपर्टी भी खरीद ले, मरेगा तो कोई बात नहीं यार, हमने तो अल्लाह को खुश करने के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, मर गए तो क्या हो गया। अबे लोग कह रहे होते हैं ना, बेचारे ने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए का घर बनाया, बेचारे को रहना नसीब नहीं हुआ, तो इतना क्यों तर्स खा रहे हो, रह भी लेता तो कितने दिन रह लेता। यूं बोला करो, बेचारे ने अल्लाह को राजी करने के लिए घर बनाया, रहना नसीब हो या ना हो अल्लाह राजी हो गया, क्योंकि इसने अपने बच्चों का सोचा था। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या बेचारा बेचारा कहां से हो गया भाई, जिसके लिए बनाया तो वो खुश है ना। एक साहब की बच्चे की जॉब लगी मल्टीनेशनल कंपनी में, पहला दिन था उसका, इन्ना लिल्ला हो गया बेचारे का ना करंट लगने से। अब मार हो रही है, हाय मेरा बच्चा आज पहला दिन था। मैंने कहा भाई अगर आखिरत के लिए ये काम किया है ना तो कामयाब हो गया, आखिरत के लिए नहीं किया तो आज नहीं तो कल बहरहाल उसने मरना था। कितने दिन जिंदा रह लेता है इंसान। तो मुसलमान क्या सोचता है हर चीज में। तो हम तो आपको ज्यादा, हम तो कह रहे हैं अपनी सेहत बनाना ये मजहब का हुक्म है। देखो आप कहते हो ना आखिरी बात, बार बार आखिरी करके, सच्ची मुच्ची की आखिरी, बोले साहब कर लूं आखिरी बात। देखो हम क्या कहते हैं, उलमा क्या कहते हैं, मैं कि मेरी क्या औकात, शरीयत क्या कहती है। शरीयत क्या कहती है, वैल्यू बताती है सेहत की 2 टके की नहीं है। जो बीमार है वो भी कहां जाएंगे, जन्नत में। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी सेहत में गुजरी, बीमारी में गुजरी, बीमारी में गुजरी, कहां जाएंगे, जन्नत में। उनके तो मकामात ही बीमारी की वजह से हुए। गैर मुस्लिम कहेगा नहीं बीमार आदमी क्या है, नाकाम। हम कहते हैं नाकाम है, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम तो कामयाब ही बीमारी की वजह से हुए हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि मैं भी बीमार हो जाऊं। अब कोई गैर मुस्लिम सुनेगा तो कहेगा इनके यहाँ बीमारों की बड़ी वैल्यू है, तो इनको चाहिए खुद सब बीमार हो जाएं। ना 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 ना, ये बात समझें। ये बीमारी किसकी तरफ से थी, अल्लाह की। उन्होंने कोशिश की सेहतमंद होने की। हुक्म यह है कि सेहत बनाने की कोशिश करो, मगर सेहत से दिल मत लगाओ। बनाने की कोशिश के बावजूद ना बने तो टेंशन मत लो। अल्लाह तुम्हें बीमार रख के ही खुश होगा, राजी होगा। क्यों, बीमारी में सब्र करोगे, अल्लाह चाहता है तुम्हारे दर्जात सब्र के जरिए बुलंद हो। करने सारे कामयाबी के रास्ते को इख्तियार करना है, लेकिन राजी उस पे रहना है जो कौन चाहेगा, अल्लाह। पैसा कमाने की कोशिश करें, नहीं आता टेंशन नहीं लेनी है। रेडी लगाए टमाटर की, बोले अल्लाह मेरे टमाटर पे क्या है, खुश है, मैं इसी में खुश हूं। हमारा मसला सारा ये है कि हम जमीन पे बाप बन गए हैं। आप कहते हैं मेरी अर्निंग इतनी होनी चाहिए, मेरा बहरिया टाउन में प्लॉट क्यों नहीं है, होना चाहिए। मैं किराए के घर पे क्यों रह रहा हूं, मेरा जाती घर होना चाहिए। अल्लाह कहते हैं नहीं चाहिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे सेहत दे दे। अल्लाह ने कहा अभी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, इसी में राजी हूं मैं। सही है ना, जब अल्लाह इसी में खुश है तो ठीक है, मैं क्या करूं, इसी में राजी हूं मैं। अल्लाह ने आपका सारा अहलो अयाल आपसे छीन लिया, मौत दे दी सबको। उनको चाहिए थे अहलो अयाल बच्चे, अल्लाह ने कहा नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसी पे खुश हूं। फिर जब देखा अल्लाह ने हर तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया, आखिर में देखा कि इनकी जबान से सारी जिंदगी नाशुक्री का एक जुमला नहीं निकला, तो बाजों को अल्लाह दुनिया में नेमतें लौटा देता है, बाजों को आखिरत में। अय्यूब अलैहिस्सलाम का चूंकि वाकया कुरान में बयान करना था, अल्लाह ने दुनिया में, अल्लाह ने उनको सेहत भी दी। उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे सेहत दी है, मुझे मेरी आल औलाद भी वापस चाहिए। अल्लाह ने सबको जिंदगी दी, आपका पूरा खानदान आबाद कर दिया। और उस बीमारी की हालत में टिड्डियां गिरी सोने की अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर। बुखारी की हदीस है, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत मिली ना तो टिड्डियां सोने की, हालांकि दौलत वैसे ही मिल चुकी थी अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो वो टिड्डियां जमा कर रहे हैं सोने की। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुझे मुस्तगनी नहीं, इतना पैसा दे दिया तुझे, अब तू ये सोने की क्यों जमा कर रहा है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत से मुस्तगनी नहीं हूं। बात आ रही है समझ में, कि जब तू दे रहा है तो फिर मैं लूंगा, फिर मैं नहीं कहूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। जब तू नहीं दे रहा था तो मैं उसी में इंजॉय कर रहा था, खुश था मैं उसमें, सब्र कर रहा था। इंजॉय का मतलब सब्र कर रहा था मैं, राजी था। जब तू दे रहा है तो फिर तो लेंगे ना। लोग पता है मौलवियों से ये तस्वुर रखते हैं कि गरीब भी ये रहे, पैसा आए तो भी टकरे मारेंगे, नहीं चाहिए वो, सारे पकोड़े समोसे हम ही खाएं। ये मौलवी लोग रक्शे में ही जाएं, W11 में ही लटक लटक के जाएं। तो भाई अगर किसी मौलाना के पास पैसा है या गाड़ी है, वो तो जरूरी नहीं जिसके पास गाड़ी हो पैसा भी हो, ये जिसकी 4 बीवियां हो पैसा भी हो, ये जरूरी नहीं है।